आंवला आंवला आंवला, लीजिए आ गया आंवले का सीजन। और आज हम बनाने जा रहे हैं आंवले का अचार, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है। क्योंकि जो आंवला होता है उसमें विटामिन सी जो होती है वो भरपूर मात्रा में होती है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और बहुत सारी फाइबर इसमें होता है। तो आंवला हमारी सेहत के लिए हर तरीके से बहुत ही उपयोगी है। हम किसी भी तरीके से आंवले का उपयोग करें जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए आज इस सेहतमंद अचार को हम कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए लिया है हमने 500 ग्राम आंवला। अचार के जो आंवले होते हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए हमें आंवले जो है एकदम फ्रेश लेने हैं। बिल्कुल भी दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, दागी नहीं होने चाहिए, मतलब ख़राब नहीं होने चाहिए। तो आंवले आप जब भी लीजिए एकदम फ्रेश हरे हरे और ताज़े लीजिए। तो यहाँ पे आंवले को आपको देखो ऐसे बड़े बड़े से लेना है। छोटे आंवले होंगे तो उसका भी अचार बन जाता है, बट बड़े होंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। कुछ आंवले होते हैं जिसमें ऐसे हल्के फुल्के दाग धब्बे होते हैं, तो ये मोस्टली आंवलों में होते हैं, लेकिन आंवला ख़राब नहीं होना चाहिए। तो आंवले को हमने पहले से पानी से धुल लिया और धुलने के बाद कपड़े से पोंछ के इसको 1-2 घंटे हमने पंखे की हवा में डाल दिया। तो आप इस काम को धूप में भी कर सकते हैं, आप 1-2 घंटे की धूप भी दिखा सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमने गैस पे रखा है एक कुकर। हाँ गाइज, आज हम इस आंवले की रेसिपी को कुकर में बनाएंगे। और कुकर में हमने 1 कप सरसों का ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। जब धुआं निकलने लगेगा तभी हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इस काम के लिए आपको सरसों का ही ऑयल लेना है और कोई भी ऑयल का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पे ऑयल बहुत ही बढ़िया से गर्म हो गया है, तो सारे आंवले हम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद इसमें लगा देंगे हम ढक्कन। और ढक्कन लगाने के बाद इसमें हम 2 सीटी ले लेंगे। बीच में हम 1-2 बार इसको हिला भी देंगे। आप बना के देखिएगा, ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बहुत ही आसानी से बन जाती है और झटपट तैयार भी हो जाती है। आप तुरंत से इस अचार को खा सकते हैं। तो ये देखिए 1 सीटी आ चुकी थी और कुकर को हमने ऐसे हिला दिया जिससे सारे आंवले अच्छे से पक जाएं। और 2 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दिया और जो कुकर की प्रेशर है वो निकल चुकी है। और ये देखिए आंवले कितने बढ़िया से पक चुके हैं। सारे आंवले देखे ना फूट चुके हैं। तो बस हमको ऐसे ही आंवले चाहिए। अब इसको हमने एक बाउल में निकाल लिया है और ठंडा हो जाने के बाद इसके जो बीज हैं इनको हम हटा देंगे और आंवले को हम अलग कर लेंगे। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है जिसमें 1/2 टीस्पून मेथी दाना डाला है। तो सबसे पहले हमें कढ़ाई में मेथी दाना को ही डालना है और इसको रोस्ट कर लेना है। क्योंकि इसको रोस्ट करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, तो इसको हम पहले डाल के कुछ सेकंड तक रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद 2 टेबलस्पून जो मसाले वाली सौंफ होती है उसको डाल दिया है। 2 टेबलस्पून खड़ी धनिया डाल दी है। 1 टीस्पून जीरा डाल दिया है। अब इन मसालों को हम मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। जब रोस्ट कर लेंगे तो मसालों की जो नमी होगी वो निकल जाएगी। इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, जिससे जो हमारा अचार है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। जब ये अच्छे से भुन जाए तो हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। और बंद करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून सरसों के दाने डाल दिए हैं। तो यहाँ पर हमने पीली सरसों डाली है। अगर आपके पास काली सरसों है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। और सबसे लास्ट में हमने 1/2 टीस्पून कलौंजी डाल दी है। कलौंजी और सरसों हमको बाद में ही डालनी है, पहले नहीं डालनी है, क्योंकि हमको इसे ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है। ये बहुत ही जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं। मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो हमने सारे मसालों को एक प्लेट में निकाल लिया है। इधर आंवले भी ठंडे हो गए हैं, तो इसको भी हम गुठली से अलग कर देते हैं और आंवले को अलग कर लेते हैं। इस तरीके से आपको सारी फाके इसकी अलग कर देनी है। आप चाहें तो साबुत भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे बनाने में बहुत आसानी रहती है और अचार खाने में भी बहुत आसानी रहती है। बाद में गुठलियाँ निकालनी नहीं पड़ती हैं। तो सारे आंवले को हमने निकाल लिया है और गुठलियों को अलग कर दिया है। ये जो मसाले हमने भून के रखे थे ये ठंडे हो गए हैं, तो इसको भी मिक्सी में डाल के हम पीस लेते हैं। और जो हमारा ऑयल कुकर में बचा था इसको हमने फिर से गरम कर लिया है और गरम करने के बाद एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है।
इस बाउल में हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 3 टेबलस्पून यहाँ पे लाल मिर्च हमने डाली है। तो लाल मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और हाफ टी स्पून हींग डाल दी है। तो इस समय जब गरम तेल में हम ये मसाले डाल देंगे तो जो मसाले हमारे कच्चे हैं वो पक जाएंगे और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हमने जो आंवले एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था और जो मसाले हमने पीस के रखे हैं तो यहाँ पे 3 टेबलस्पून हमने मसाला डाल दिया है। जो बचा हुआ मसाला है हम रख लेते हैं, अगर कम लगेगा तो बाद में डालेंगे, नहीं तो कोई दूसरा अचार बनाएंगे तो हम उसमें डाल देंगे। और 3 टेबलस्पून यहाँ पर हमने नमक डाल दिया है। नमक हमें ज़्यादा ही डालना है क्योंकि कोई भी अचार जब हम बनाते हैं तो उसमें नमक हम थोड़ा ज़्यादा डालते हैं जिससे अचार हमारा लंबे समय तक ख़राब ना हो। और जो ऑयल हमने गरम करके रखा था और उसमें मसाले डाल के रख दिए थे तो वो ठंडा हो गया है, तो हम इसमें डाल देते हैं। तो इसे हमें ठंडा करके ही इसमें डालना है, गरम नहीं डालना है। और सभी चीज़ों को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं। तो गाइस, जब तक हम अचार को मिक्स कर रहे हैं आपको एक काम करना है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत किया करिए क्योंकि आपके लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियोस बनाने का भी बहुत मन करता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए, इस काम में बिल्कुल भी कंजूसी ना करिए। तो उम्मीद करते हैं कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं सब लोगों ने लाइक कर दिया होगा। तो अब यहाँ पे हमने 3 टेबलस्पून डाला है सिरका। तो ये काला वाला सिरका है, आप यहाँ पर सफ़ेद सिरका भी डाल सकते हैं। सिरका डाल के भी इसको हमने अच्छे से मिला दिया है। तो सिरका डाल देने से एक तो जो हमारा अचार होता है वो काफ़ी लंबे समय तक टिकता है, ख़राब होने का डर नहीं रहता है। दूसरा, अचार का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो सब चीज़ों को मिलाने के बाद इसको हम एक कांच के बाउल में अभी रख देंगे। तो अभी हम इसको जार में नहीं रखेंगे। तो सारे अचार को हमने एक कांच के बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है और इस अचार को अभी हम जार में नहीं रखेंगे, इसको ऐसे ही 2-3 दिनों तक हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको ढक दिया है एक प्लेट से और 2 से 3 दिन तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और अगर आपके घर में धूप आती है तो आप इसको धूप भी दिखा सकते हैं। वैसे इसको धूप दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको तुरंत से खा सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तो 3 दिन हो चुके हैं और ये देखिए अचार की पहचान, कितना बढ़िया सा अचार का जो ऑयल है वो अचार के ऊपर आ गया है। अचार हमारा एकदम परफेक्ट है, इसका कलर देखिए कितना बढ़िया आया है, ऑयल भी एकदम परफेक्ट है, किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तो आप इस अचार की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तभी आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। तो ये देखिए आपको दिखा रहे हैं अचार बहुत ही बढ़िया से बना हुआ है। तो इसके लिए लिया है हमने एक कांच का जार। तो आप कांच के जार में या फिर आपके पास जिस भी जार में आप चीनी मिट्टी के जार में रखते हैं या फिर फाइबर के जार में रखते हैं तो आप उसमें रख सकते हैं, लेकिन अगर कोशिश करिए तो चीनी मिट्टी का या फिर कांच का जार लीजिए, इसमें अचार लंबे समय तक टिकता है। तो इस जार को हमने पहले से अच्छे से धुल लिया है और इसको धूप में अच्छे से सुखा लिया है। ये काम करना आपका बहुत ज़रूरी है, तभी आपका अचार लंबे समय तक टिकता है। अगर आप सारे टिप्स को फॉलो करेंगे तो अचार आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो अचार को लंबे समय तक टिकाने के लिए आपको ये काम करना है कि इस अचार के जार को आपको किसी भी नमी वाली जगह पे नहीं रखना है। जब भी निकालें तो आप साफ चम्मच से निकालें, गीला बिल्कुल भी ना हो। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तब भी आपका अचार बहुत ही ज़्यादा समय तक टिकेगा। और हाँ, किचन में जैसे हम लोग काम कर रहे होते हैं तो थाली लगाते हैं, तुरंत हमें अचार की ज़रूरत होती है, तो रोटी वाले हाथों से या फिर रोटी आटा वाले हाथ से हम तुरंत अचार को निकाल लेते हैं, तो उससे भी हमारा अचार ख़राब हो जाता है। तो आपको ये काम भी नहीं करना है, आपको हाथ धुल के साफ़ करके और साफ चम्मच से ही अचार को निकालना है। इस सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो अचार आपका सालों साल चलेगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइज़, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी।